जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। आज का सब्जेक्ट है इतिहास। इसमें टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्राक ऐतिहासिक काल हम पढ़ चुके थे। प्राक ऐतिहासिक काल में था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में 3 टॉपिक होगा। पहला होगा 1 नंबर में सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। दूसरा में होगा कांसा। तीसरा में होगा हड़प्पा। सबसे पहले जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि जो होती थी चित्रात्मक लिपि होती थी, जो लिखी गई लेकिन पढ़ी नहीं गई। उसमें मानव ऐसा होता था जो पहले प्राक ऐतिहासिक काल में मानव होता था जब खाना बदोश। क्या होता था? खाना बदोश। खाना बदोश होता था, सिर्फ खाना जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। खाना का व्यवस्था किस तरह हो जाए सिर्फ खाना के बारे में सोचता था। यानी पूरा पाषाण काल में जैसे कि मानव हथियार वगैरह बनाता था, किसके लिए? जानवर को मारकर और खाने के लिए, यानी खाना बदोश था। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में कुछ लिखा पढ़ा, लेकिन ऐसा लिखा कि पढ़ा नहीं गया। अब पढ़ा तो लिखा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल में डॉक्टर, जैसे डॉक्टर लिखता है ना, उस टाइप का लिखा। डॉक्टर ऐसा लिखता है ना जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अपना नाम लिखे, लिखिए मेरा नाम नहीं है, ऐसे आज लिख कर कुछ लिख दिए हैं। तो ये डॉक्टर के पास ले जाए ना तो डॉक्टर फटाक से इसको टैबलेट निकाल के दे देगा। मतलब मेडिकल स्टोर वालों के पास है, डॉक्टर साहब यदि लिखते हैं तो। लेकिन एक मरीज ने ऐसा लिखा हुआ रिपोर्ट, यानी डॉक्टर साहब का लिखा हुआ रिपोर्ट लेकर गए मेडिकल स्टोर के पास, बोला कि ऐसा बताइए जो डॉक्टर साहब ऐसा क्या लिखते हैं जो आप पढ़ पाते हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले ने बोला कि डॉक्टर साहब यही लिखे हैं, डॉक्टर साहब यही लिखे हैं कि हमने तो लूट लिया, तुम भी लूट लो। बात समझे? इस लिपि को आद्य ऐतिहासिक लिपि में लिखा जाता है। जैसे लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो लिखा है, वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो लिखा है, नहीं तो उसके इर्द गिर्द यानी उसके जानकारी का हो। जैसे कि डॉक्टर लिखता है तो डॉक्टर के लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ सकता है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की खुदाई, यानी सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दया राम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। बात समझे? लेकिन सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता जो है, यहां तक समझ गए? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी? ये भी है सिंधु सभ्यता की जानकारी। सिंधु सभ्यता की जानकारी, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी, जैसे कि सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। और सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। यहाँ तक समझ गए? जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में जान रहे हैं। सिंधु सभ्यता की मतलब खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। लेकिन सिंधु सभ्यता कितने किलोमीटर वर्ग में मतलब फैली हुई है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कौन? सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। जो सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई। सिंधु सभ्यता की नाम कौन, यानी किसने सिंधु सभ्यता नाम रखा? तो जिसने नाम रखा यानी किसने? नामकरण किसने किया सिंधु सभ्यता का? जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया। सिंधु सभ्यता की नामकरण जॉन मार्शल ने की थी। सिंधु सभ्यता की आकार कैसी थी? सिंधु सभ्यता की आकार कैसी थी?
त्रिभुजाकार, मतलब क्यों कौन थी? त्रिभुजाकार थी सिंधु सभ्यता की आकार। सिंधु सभ्यता की जैसे चौहदी चारों तरफ उत्तर पश्चिम पश्चिम पूर्व में मतलब क्या क्या स्थित है। जैसे सिंधु नदी सभ्यता है जिसमें सिंधु सभ्यता की विकास, सिंधु सभ्यता की विकास, सिंधु सभ्यता की विकास का है बोल रहे, इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। सिंधु सभ्यता की विकास, सिंधु सभ्यता की विकास 25 वर्ष ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। सिंधु सभ्यता जैसे उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, इस यानी एक चौहदी बनाता है। यानी यहाँ पर लिखता है उत्तर, यहाँ पर लिखता है दक्षिण, यहाँ पर लिखता है पूर्व, यहाँ पर लिखता है पश्चिम, यानी पूरब। इसमें क्या है? इसमें है मांडा, मांडा यानी चिनाब नदी, चिनाब नदी। दूसरा है दक्षिण में है दयामाबाद, दक्षिण में, यानी साफ साफ लिख दे रहे हैं यहाँ पर दयामाबाद, यानी प्रवाह नदी दक्षिण में है। फिर पूरब में है आलमगीरपुर, यानी हिंडन नदी, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी। यह पश्चिम में दशक नदी के किनारे है। यानी चारों हम लोग चौहदी देख ले। उत्तर में मांडा यानी चिनाब नदी, दक्षिण में दयामाबाद यानी प्रवाह नदी, हिंडन नदी पर पूर्व में यहाँ पर है दशक नदी। उत्तर में मांडा चिनाब यानी ये कश्मीर में है। किसमें है? कश्मीर में है। दक्षिण में दयामाबाद ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। दयामाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सीमा पर है, उत्तर प्रदेश के सीमा पर है। पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पर है। यानी आज तक सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, इसकी जानकारी किसने दी, नामकरण किसने किया, इसका ग्राफ क्या है। यानी उत्तर में क्या है? मंडा है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। यानी आज तक वीडियो यहाँ तक रहेगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद साथियों।